वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन ऑल ऑफ यू। हिंदी लोक भर्ती कक्षा 9वीं में आपका सभी का स्वागत है। हमने इनाम ये जो चैप्टर है ये हमारा चालू है हमारा। तो हमने इसका आधे से ज़्यादा पाठ देखा है। तो अभी इस इनाम ये जो चैप्टर है ये पाठ है, इसमें अरुण जी ने एक रेफ्रिजरेटर का आधार लेकर समाज की विभिन्न विसंगतियों पर उन्होंने हास्य के माध्यम से करारा व्यंग किया है। इस चैप्टर में इनाम जो है, इस चैप्टर में उन्होंने एक रेफ्रिजरेटर का आधार लेकर बड़े ही अ, हास्य के विसंगतियों पर, समाज में जो विसंगतियां हैं, मतलब जो भी इनाम में मिलता है उसके ऊपर, इस इनाम में मिला हुआ रेफ्रिजरेटर के ऊपर समाज में किस तरह की विसंगतियां हैं, इसके ऊपर इसने इसमें दिया गया है, बताया गया है। तभी क्या हो गए थे कि इनाम के तौर पर एक देशी कंपनी ने रेफ्रिजरेटर की प्रसिद्धि के लिए एक विदेशी विज्ञापन अपनाया, जिसमें उन्होंने एक प्रतियोगिता रखी और उसका क्वेश्चन था कि इस रेफ्रिजरेटर को खरीदने के क्या 7 लाभ। तो अभी क्या हो गया, प्रतियोगिता जैसे ही अनाउंस हो गई तो सब भारत में उसकी धूम मच गई, मतलब सब जगह उसकी चर्चा होने लगी। तो वैसे ही लेखक अरुण जी ने भी इसका उस कंपटीशन में हिस्सा लिया और वो जो भी उसका कुछ रेफ्रिजरेटर के कुछ लाभ थे वो सब उन्होंने भेज दिए। लेकिन इन्होंने उसमें सोचा कि उन्होंने ये तरकीब तो अपनाई है इनाम देने की, जो रेफ्रिजरेटर का को प्रसिद्धि दिलाएगी। तो उसने ये सोचा कि भारत में इतने लोग हैं, तो अगर सभी जन भेजेंगे उसका आंसर, तो इतनी रद्दी बन जाएगी कि एक रेफ्रिजरेटर का दाम तो वसूल हो ही जाएगा। और अभी क्या हो रहा था, जैसे ही उनको पता चला कि अरे इनाम में रेफ्रिजरेटर आ रहा है हमारे घर में, लेखक जी कर रहे हैं, तो लेखक के जो 2 बच्चे थे और उनकी पत्नी, वो अभी ख्याली पुलाव, मतलब अपने ड्रीमिंग करने लगे कि अगर एसी आए, मतलब रेफ्रिजरेटर आएगा तो उसको रखेंगे कहाँ, उसके लिए जगह कहाँ बनाई जाएगी, और उसके लिए जो बिजली लगती है उसका इंतजाम भी करना पड़ेगा। और छोटे बच्चे जो सोच रहे हैं कि अगर रेफ्रिजरेटर आएगा तो उनकी बेटी अमिता बोल रही है कि मैं रोज आइसक्रीम खाया करूंगी, और हेमंत बोल रहा है कि मैं बर्फ के क्यूब चूसूंगा। अभी जैसे ही लॉटरी खुल गई दूसरे दिन, तो 2 भाग्यवानों का नाम था, उसमें लेखक भी थे, अरुण जी को भी ये रेफ्रिजरेटर इनाम में मिला था। जैसे ही उनको इनाम मिला, ये सब मोहल्ले वाले को पता चला और घर में जैसे रेफ्रिजरेटर आ गया तो सब उसको देखने के लिए आने लगे। अभी क्या हो गया कि एक जाता था तो 2 आते थे, ऐसा उनके घर में आना जाना चालू हो गया। अभी क्या हो गया, शुरू शुरू में उनको अच्छा लगा, लेकिन जैसे जैसे भीड़ बढ़ती गई, लोगों का आना जाना चालू हो गया, वैसे सब वो कंटाल गए। मतलब पत्नी ने तो साफ हाथ हथियार टेक दिए थे, मतलब बिल्कुल ही वो तो ये हो गई थी। अभी उसको कंटाल आ रहा था, क्योंकि एक जा रहा था तो दूसरा आ रहा था, इसके लिए वो सब कंटाल गए थे घर के लोग। फिर भी छोटे बच्चे हैं वो, अपना जो भी कोई आता था उनको प्लीज हंस कर दिखा रहे थे। अभी बीच बीच में क्या हो गया कि ऐसे ही लोग उसके बारे में कुछ कुछ बोलने लगे, जैसे कि एक दिनेश नाम का लड़का था, उसने बोला कि अबे ये तो पानी गर्म बना रहा है, क्योंकि भीड़ इतनी थी कि पानी रखता भी नहीं, बोतलें भर के पानी उसमें रखा ही नहीं जाता था कि वो खाली हो जाती थी, इसके लिए वो ठंडा ही नहीं हो पाते थे। फिर कोई बोल रहा था, लकीर की फकीर बोली कि ये बेटा किस देवी की मानता मानी थी, हमें भी बता दो। ऐसे कुछ लोग बोलने लगे। फिर जी ने बोला कि
मैंने भी उत्तर भेजे थे, लिखे थे, लेकिन कोई उसको लेकर चला गया। ऐसे ही बोल रहे थे। उसके बाद किसी ने बोला कि अभी क्या करेगा, अभी रेफ्रिजरेटर तो आपने लाया है, आपको मिला है, लेकिन जब बिजली का बिल आएगा तभी पता चलेगा कि आपने सफेद हाथी बांध लिया है। सफेद हाथी बांध लिया मतलब खर्चा बढ़ाना। और ऐसे ही लोग लगातार आते गए और उनको बहुत परेशानी होने लगी। तभी किसी ने भी और कहा कि आपके रिश्तेदार उस कंपनी में नौकर हैं, तो उसने ही आपके जो सही जवाब था उसका आपको अ, लिखकर, जो सही जवाब है उसको चुपके से लिखकर आपको भेजा रहेगा। इसके लिए आपको वो रेफ्रिजरेटर मिल गया। और किसी बिगड़े ने तो कहा कि आपके उसके बेटे को कहा कि आपके पिताजी मुंबई गए थे और वहीं पे अपना रेफ्रिजरेटर का पैसा देकर आए और जीतने लॉटरी जीतने का अनुभव कर आए हैं, ऐसा वो बोल रहे थे, क्योंकि वो बच्चे से तिरछा सवाल पूछकर उसे कबलवाना चाहते थे। फिर बच्चों का उनसे कोई लेना देना नहीं था, वो अपना रेफ्रिजरेटर हंस हंस कर दिखा रहे थे। ऐसे ही वो बहुत परेशान थे। ऐसे बीच में शांति बुआ आ गई, वो भी हाथ में ढका हुआ कटोरा कटोरा लेके आई। तो क्योंकि वो सब उनको रेफ्रिजरेटर में रखना था। उसके बाद वो ले जाने के बाद संध्या का शाम के टाइम में दीनदयाल जी पधारे, क्योंकि वो बहुत गुस्से वाले थे, तो वो पहले दिन नहीं आए थे क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ थी, इसके लिए वो अगले दिन आ गए। और वो अभी उनको देखकर लेखक अरुण जी को बहुत ज्यादा खुशी हो गई, दुगनी खुशी हो गई। और वो पूछने लगे कि सुना है कि आपके घर में रेफ्रिजरेटर आया है। तो लेखक जी बोल रहे हैं कि जी हाँ, आपकी दुआ से मैंने वो लॉटरी जीत लिए है, अभी आइए और बैठिए। फिर उन्होंने कहा कि ये कोई किसी विदेशी कंपनी का विदेश कोई नकल ही की होगी। उसके बाद उन्होंने जैसे ही उन पत्नी के उनको आइसक्रीम खाने की ले दिया, लेकिन लाला जी ने नहीं ली, क्योंकि वो बोल रहे थे कि मुझे नहीं खाना है, मुझसे नहीं खाई जाएगी। फिर भी लेखक ने उनको थोड़ा सा जोर दिया कि आप लीजिए, अच्छी है। हम इसके आगे वाला पार्ट देखते हैं। मैं आइसक्रीम नहीं खाता, दांत चीसने लगते हैं। अभी जैसे ही उनको फोर्स किया गया, उनको आइसक्रीम देने की कोशिश की और उनको फोर्स किया गया कि आप खाओ, थोड़ा तो लीजिए, अच्छा है, आइसक्रीम है, खा सकते हैं आप। तो दीनदयाल जी कहते हैं कि नहीं, मैं आइसक्रीम खाता नहीं। वो बोल रहे हैं कि मैं कभी आइसक्रीम खाता नहीं, क्योंकि मुझे दांत जो होते हैं, मेरे दांत जो होते हैं वो चीसने लगते हैं। दांत चीसने लगते हैं मतलब क्या होता है कि छनछनाहट से होती है, इसलिए वो वैसा बोल रहे हैं। बात साफ झूठी थी, लेकिन जो भी वो बोल रहे थे कि मैं दांत चीसते हैं या फिर मैं आइसक्रीम नहीं खाता, ये जो बात थी वो बिल्कुल झूठी थी। क्यों क्यों नहीं वो आइसक्रीम खा रहे थे? क्योंकि उनको बहुत गुस्सा आ रहा था, उस गुस्सा आया था उनको। उनको जो रेफ्रिजरेटर लगा, उनको अच्छा नहीं लगा था, इसके लिए उन्होंने ये साफ बात जो कह रहे थे वो साफ झूठी थी। किंतु जब भला आदमी इनकार कर रहा था, तब हम जबरदस्ती कैसे करते? और फिर मैं अकेले खाता क्या अच्छा लगता? फिर लेखक सोच रहे हैं कि अगर इतना अच्छा भला आदमी अगर आइसक्रीम खाने से इनकार कर रहा था, तो उसको हम लोग क्या कर नहीं सकते, जबरदस्ती भी कर नहीं सकते, उसको कैसे कर सकते हैं? और अगर मैं अकेला बैठकर खाता वो अच्छा नहीं लगता, ऐसा वो लेखक अरुण जी सोच रहे हैं। विमला, इसे ले जाओ, बांट दो, नहीं तो पिघल जाएगी। फिर अभी वो आइसक्रीम नहीं खा रहे हैं, तो लेखक ने अपनी पत्नी से कहा कि विमला, ये जो आइसक्रीम है वो लेकर जाओ, नहीं तो क्या हो जाएगी, पिघल जाएगी। और पिघलने के बाद आपको पता है सबको कि आइसक्रीम पिघलने के बाद वो अच्छी नहीं लगती, जब भी वो जमी जमाई होती है तभी आइसक्रीम अच्छी लगती है। तो ऐसे ही उनको अरुण जी ने, दीनदयाल जी को आइसक्रीम खाने पर
खाने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं खाता, मेरे दांत जो है वो चीसने लगते हैं। बात तो क्या थी, बिल्कुल झूठ थी। उनको गुस्सा आया था, इसके लिए नहीं वो खा रहे थे। फिर जब उन्होंने इनकार कर दिया खाने के लिए, तो अकेले भी नहीं खा सकते और उनको जबरदस्ती भी नहीं कर सकते, इसके लिए उन्होंने अपनी पत्नी से वो ले जाने के लिए कहा। मोहल्ले में समाचार उड़ती बीमारी से भी तेज फैलते हैं। उड़ती बीमारी मतलब छूत की बीमारी, जैसे कि अ, किसी के कांटेक्ट में आ गए तो वो फैलने वाली जो बीमारी होती है, वैसे ही कोई भी अगर बात न्यूज है, समाचार है, वो क्या होता है, मोहल्ले में बहुत ही तेजी से फैलता है। उड़ती बीमारी यानी कि जो छूत की बीमारी, जैसे कि कोरोना कोविड-19 है, वो कैसे है, छूने से फैलती है, वो एक दूसरे को होती है। वैसे ही समाचार, इन्होंने ये किया है, वर्ड टू वर्ड मीनिंग नहीं लेना है उसका। उन्होंने बताया है कि किस तरह का, इसका मीनिंग क्या है कि छूत की बीमारी जो होती है वो कैसे एक दूसरे के साथ में लगकर होती है एक दूसरे को। वैसे ही तो समाचार होता है, जो न्यूज होती है, कोई भी अगर मोहल्ले में ऐसी ही घटना घटती है या फिर ऐसा कुछ होता है तो मोहल्ले में बहुत ज्यादा तेजी से फैलता है। इसके लिए उन्होंने ऐसा ये वर्ड यूज किया हुआ है कि मोहल्ले में समाचार जो है वो उठती बीमारी से भी तेज फैलता है, उससे भी ज्यादा तेज पहुंचता है। हमारे फ्रिज का यह उपयोग पता चलते ही फिर लाइन बंध गई। अभी जैसे ही लोगों को, मोहल्ले वालों को पता चला कि फ्रिज का उपयोग चीजें रखने के लिए होता है, जैसे कि कोई पराठे, रोटी, विभिन्न प्रकार की सब्जियां, या फिर जो भी रहेगा वो फ्रिज में रखे जाते हैं और अच्छे रहते हैं। इस बात का जैसे ही पता चला, मतलब फ्रिज का ये उपयोग होता है, आपको सबको पता है कि फ्रिज में क्या क्या रखते हैं हम लोग, वेजिटेबल्स रखते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स रखते हैं, पानी ठंडा करने के लिए रखते हैं, या फिर कोई सब्जी बची हो या कोई कुछ खाना बचा हो तो हम फ्रिज में रखते हैं। तो ये फ्रिज का उपयोग था। तो यही उपयोग जैसे ही मोहल्ले वालों को पता चला, तो सब लोग उसको फ्रिज में कुछ कुछ रखने के लिए आने लगे, लाइन बन गई। मतलब एक जाता था तो दूसरा आता था वो रखने के लिए, लिखने के लिए, देखने के लिए तो आते आते ही थे। उसके बाद का ये है कि फ्रिज में इस चीजों को रखा जाता है। कोई रोटी ला रहा है, कोई पराठे, तरह तरह के साग, नाना प्रकार की मिठाइयाँ। अभी देखो, जैसे ही मोहल्ले वालों को पता चला कि फ्रिज का उपयोग ये सब चीजों के लिए होता है, तो कोई रोटी लाता था, मतलब जो भी बचा कुचा रोटी था वो, उसके कोई पराठे लाता था, और कोई तरह तरह के बाद अनेक प्रकार की सब्जियां लेके, तरह तरह के साग वो लेके आते थे, या फिर मिठाइयाँ, मिठाइयाँ भी उसमें रखी जाती है तो वो लाकर रखते थे। चमनलाल लखनऊ गए तो टोकरा भर करेले ले आए, क्योंकि मेरठ में अभी नहीं मिल रहे थे। अभी क्या हुआ, मोहल्ले में से ही एक कोई चमनलाल नाम का, वो लखनऊ गया था और वहां से क्या लेकर आया, टोकरा भरकर क्या लेकर आए, करेला लेकर आए। क्यों? क्योंकि अभी वो मेरठ में नहीं मिल रहे थे, जो कि लखनऊ मिल रहे थे। वो लखनऊ गए थे तो उन्होंने क्या कर दिया, एक पूरा टोकरा भरकर करेला लेकर आए। बनर्जी कोलकाता से संदेश और खीर महीना भर के लिए ले आए। और बैनर्जी जो थे, जो कोलकाता गए थे, वहां पे संदेश संदेश यानी कि मिठाइयाँ और खीर, जो महीने भर ऐसे हो महीने भर के लिए हो जाएगी, ऐसा पूरा वो भर के लेकर आए। मतलब जैसा ही लोग आगे, कोई रोटी ला रहा था, कोई पराठे, कोई विविध प्रकार की सब्जियां लाकर रखता था, मिठाइयाँ लाकर रखता था, वैसे ही चमन लाल ने करेले का टोकरा लाकर वो फ्रिज में रख दिया। उसके बाद बैनर्जी जो थे वो कलकत्ता से संदेश और खीर लेकर आए थे। अभी यहाँ पे एक जो शब्द है देखो, उपयोग इसके लिए हो जाता था, तो लोग हर एक प्रकार की
जो फ्रिज में रखी जाने वाली चीजें वो फ्रिज में रखने के लिए आने लगे, क्योंकि लाइन बंद गई, लोग ज्यादा से ज्यादा आने लगे। रेफ्रिजरेटर में हमें अपनी चीजों के लिए जगह न के बराबर मिलती थी, इसकी कोई चिंता नहीं। अभी क्या होता था कि लोग, फ्रिज जो होता है वो लिमिटेड होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं बड़ा होता है। तो क्या होता है कि मोहल्ले के सब जो चीजें उनके अंदर अगर रखेंगे आप, तो आपके लिए जगह नहीं बचेगी। तो वैसे ही लेखक के घर में भी वही सही स्थिति थी कि रेफ्रिजरेटर में घर की चीजें, खुद की चीजें रखने के लिए उनको जगह ना के बराबर, मतलब मिलती ही नहीं थी। इसकी कोई चिंता नहीं। दुख तो इस बात का था कि हमारे घर की प्राइवेसी छीन गई थी। अभी प्राइवेसी यानी कि निजता, मतलब कोई भी चीज जो खुद के घर में होता है तो खुद के घर में ही होना चाहिए, ऐसी चीज उसको क्या बोलते हैं, प्राइवेसी बोलते हैं। तभी क्या होता था, प्राइवेसी मतलब जैसे ही कोई आता था उसके बाद दूसरा लोग आते थे, उसके बाद तीसरा आते थे, तो ऐसा ही आना जाना उनके घर में रहता था। तो ऐसे ही वो उनके घर में भी होता था। इसके लिए उनकी जो घर की प्राइवेसी थी वो पूरी तरह से छीन ली गई थी। वो एक दूसरे से प्राइवेट में, खासगी में उसके कुछ बातें नहीं कर सकते थे, अच्छे से रह नहीं सकते थे। नहाना खाना भी हराम हो गया था। अभी प्राइवेसी छीन ली थी, तो नहाना खाना भी क्या हो गया था, हराम हो गया था। जैसे ही नहाने जाओ तो कोई भी आकर बैठता था, कोई भी आकर बातें करता था, या फिर ये चीज रखो, ये चीज रखी थी उसको दे दो वापस से, ऐसा आना जाना रहा। और जैसे ही खाने पे बैठते थे कोई भी आ जाता था। तो इस तरह से उनकी घर की प्राइवेसी छीन ली गई, और खाना नहाना धोना ये सब क्या हो गया था, हराम हो गया था। बड़े परेशान, करे तो क्या करे। अभी क्या हो रहा था, ये चीज होने के बाद वो बहुत ज्यादा परेशान होते। जाहिर सी बात है कि कोई आपके घर में हमेशा आता जाता रहता है, मोहल्ले की कोई भी, तो हम लोग भी परेशान हो सकते हैं या फिर होते हैं। वैसे ही लेखक भी ये सब चीजों से क्या हो गए थी, परेशान हो गए। तो लेकिन करे तो क्या करे, फिर भी वो सोच रहे हैं कि ऐसा होने के बाद भी करे तो क्या कर सकते हैं। समझ में नहीं आता था, और जो भी हो रहा था वो क्यों हो रहा था, कैसे हो रहा था, इसकी कुछ आइडिया नहीं थी, या फिर कुछ समझ में नहीं रहा था, सूझ नहीं रहा था। जी करता था किसी को रेफ्रिजरेटर दे दूं और फिर उसकी मुसीबत देखकर ताली पीट पीट कर नाचूं। और लेखक करुण जी कभी कभी सोचते थे कि मैं ये जो रेफ्रिजरेटर है किसी को दे दूं, और उसकी जो मुसीबत जैसे हम लोग झेल रहे हैं उसको देखकर ताली पीट पीट कर नाचूं, मतलब बहुत खुश होकर नाचूं, ऐसा वो सोच रहे थे। किंतु उसमें लोगों की अमानत जो पड़ी थी, अमानत यानी कि धरोहर चीजें, क्योंकि जो भी फ्रिज के अंदर था, जो भी चीज उनके फ्रिज के अंदर थी, वो सब चीजें लोगों की थी। इसके लिए उनका जो ये सोचना था कि मैं ये जो फ्रिज है किसी को दे दूं, और उसकी मुसीबत को बहुत ही अच्छे से, मतलब खुश होकर ताली बजाकर नाचूं, लेकिन वो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उस फ्रिज के जो अंदर चीजें थी, किसी की रोटी, किसी के साग, किसी की सब्जियां, किसी की मिठाइयाँ, ये सब थी, ये अमानत जो पड़ी थी, इसके लिए मैं ऐसा नहीं कर सकता था। तो इस तरह लेखक अरुण जी के घर में परिस्थिति थी कि रेफ्रिजरेटर के चीजें ही इतनी थी कि उनको घर की चीज को रखने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं रहती थी। और इससे क्या होता था, क्योंकि लोग का आना जाना रहता, लोगों का, मोहल्ले वालों का आना जाना रहता था, इसके लिए उनको इस बात का दुख था कि उनकी जो घर की प्राइवेसी थी, निजता थी, वो क्या हो गई थी, छीन गई थी। और खाना नहाना सब उनका हराम हो गया था। वो बड़े ही परेशान थे। लेकिन क्या करें, कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर भी उन्होंने ये सोचा कि मेरा जी करता है कि मैं किसी को ये रेफ्रिजरेटर ले दे के आऊं, और फिर उसकी मुसीबत को देखकर मैं
आनंदित होकर या फिर ताली बजा बजा कर मैं नाचूं, ऐसा लगता था। लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि फ्रिज के अंदर लोगों की अमानत पड़ी थी। चिंता ने चेतना की चिता सजा दी। ये आगे देखो, चिंता ने चेतना की चिता सजा दी। अभी चिंता यानी कि टेंशन, तभी चिता, चेतना की चिता सजा दी। अभी इसका मतलब मैं थोड़ा और डिस्क्रिप्शन में बताता हूँ, ठीक है। तो अभी क्या होता है कि कहा गया है कि चिंता जो होती है वो चिता के समान होती है। टेंशन जो होता है, चिता, चिता मतलब जिसमें लोगों को रख कर उसको चलाया जाता है, उसको चिता बोलते हैं। तो वो चिंता जो होती है, टेंशन जो होता है कि वो चिता के समान होती है। क्या होता है कि जो टेंशन में आदमी रहता है, चिंतित व्यक्ति हमेशा क्या होता है, दुखी रहता है। उसे सदैव भयंकर हानि का डर लगता है। उसे कोई भी टेंशन आ जाता है तो क्या होता है, तो कि मेरा कुछ नुकसान होगा, हानि होगा, ऐसा उसको हमेशा उसकी डर लगता रहता है। उसका जो आत्मविश्वास हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो कम हो जाता है। और वो हमेशा दूसरों के प्रति उसके मन में हमेशा संदेह बना रहता है। संदेह यानी कि डाउट होता रहता है हमेशा। ऐसा व्यक्ति अपने ही मित्रों को, प्रियजनों को के कार्यों और कथनों का उल्टा अर्थ लगा लेता है। तो ऐसा आदमी जो टेंशन में रहता है, वो आदमी किसी का भी कहने का या फिर बोलने का या फिर किसी काम का क्या करता है, हमेशा वो उल्टा मीनिंग निकालता रहता है। उसमें आवश्यकता से अधिक झुंझलाने की आदत पैदा हो जाती है। ऐसी स्थिति में उसके साथ अन्य लोगों का उठना बैठना कठिन हो जाता था। ऐसा ही होता था। होने के बाद जो कि लोग जो टेंशन में होता है, चिंता में होता है, वो अन्य लोगों के साथ उसका उठना बैठना बातें करना ये क्या हो जाता था, कठिन हो जाता है। चिंता करने से बड़ी जल्दी थकान हो जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानव शरीर और मन दोनों थक गए हों। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हम पूरा जो उनके चिंता थी उनके अंदर, जिस व्यक्ति के अंदर चिंता है या फिर जिसको चिंता है, इसका जो शरीर होता है वो क्या हो जाता है, या फिर मन, दोनों भी क्या हो जाते हैं, थक जाते हैं। वैसे ही लेखक की भी स्थिति थी कि चिंता ने चेतना की सजा दी थी। उस दिन कैलाश आया, मोहल्ले में रहता था पर मोहल्लेदार से अधिक था। और क्या हो गया था, ऐसे ही वो टेंशन में थे। फिर उस दिन कैलाश आ गया, जो कि उनका फ्रेंड है, अच्छा रिश्तेदार है, वो आ गया था। वो भी उनके साथ में ही मोहल्ले में रहता था, लेकिन मोहल्लेदार से अधिक था। कहने लगा, सिंधी आलू मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, तो पत्नी से काफी बनवा लिए हैं। अभी कैलाश आ गया और बोले लगा कि सिंधी आलू, ये आलू का एक प्रकार है, वो मतलब एक सिंधी आलू है, ऐसे आलू है। तो वो उनको बहुत अच्छे लगते थे। इसके लिए क्या किया उन्होंने, उनके पत्नी से कहकर ज्यादा ही बनवा लिए, काफी बनवा लिए। अपने फ्रिज में रख लो, जिस दिन खाने को जी करेगा ले जाया करूंगा। अभी क्या करने लगा कि सिंधे आलू उनको बहुत प्यारे लगते हैं, अच्छे लगते हैं। इसके लिए उन्होंने पत्नी से ज्यादा बनवा लिए और वो अरुण जी के फ्रिज में रखने के लिए आ आ गया और बोलने लगा कि ये मैं अपने आपके फ्रिज में रखने के लिए लाया हूँ, इसे रख दो, और जैसे मुझे कभी मन लगेगा तो मैं उसको लेने के लिए आ जाऊंगा। उस दिन रेफ्रिजरेटर में तिल रखने की जगह नहीं थी। अभी रेफ्रिजरेटर इतना भर गया था कि उसमें रखने के लिए तिल रखने की भी जगह नहीं थी। मतलब छोटी सी भी जगह नहीं थी एकदम। तिल आपको सबको पता है, तिल कितना छोटा है। तो इतनी सी भी जगह नहीं थी, इतना वो रेफ्रिजरेटर भरा हुआ था। मैंने उसे अपनी बेबसी बताई।
बेबी सी मतलब क्या कर सकते हैं, अभी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इसमें जगह ही नहीं। तो आपका जो सिंधी का आलू है, सिंधी आलू है, वो कहाँ रखेंगे? बिगड़ कर बोला। फिर उसने जैसे लेखक ने कहा, अरुण जी ने कहा कि ये देखो इस फ्रिज में तो कोई जगह ही नहीं है या फिर नहीं है। तो उन्होंने अपनी जो जो भी मुसीबत थी, बेबसी थी, वो बताई। फिर भी वो बिगड़ कर बोला कि अच्छा जी, एरे गहरे नत्थु, खेरे तो तुम्हारे बाबा लगते हैं और यार लोगों की चीजें रखने को लाचारी है। एरे गहरे नत्थु खेरे मतलब महत्वहीन, कि मैं अपना आपका अच्छा दोस्त हूँ, उसके लिए आपके फ्रिज में जगह नहीं। ऐसे एरे गहरे मतलब मोहल्ले वाले कोई भी लोग आपके फ्रिज में खाना या फिर सब्जी रख कर गए, लेकिन अभी मैं आपके और यार लोगों के मतलब मित्र फ्रेंड्स के लिए, आपकी चीजों के लिए अपनी अभी लाचारी बता रहे हैं, अपना नहीं है ऐसी मुसीबत बता रहे हैं। तो ऐसे ही क्योंकि रेफ्रिजरेटर में जगह नहीं थी, इसके लिए उन्होंने ऐसे बोला था लेखक जी ने कि जगह नहीं है, रखेंगे कहाँ? तो फिर वो जो उनका फ्रेंड था, यार था, कैलाश था, वो बोलने लगा कि ये आपके अच्छे मतलब किसी और को, किसी और की चीजें रखने के लिए आपके फ्रिज में जगह है, लेकिन यार की चीज के लिए आपके फ्रिज में जगह नहीं है, ऐसा उनका कहना है। एरे गहरे नत्थ तेरे मतलब का महत्वहीन, इसको महत्व नहीं है ऐसे लोगों का मतलब होता है। मैंने पत्नी से आंखों आंखों में पूछा, और उन्होंने आंखों आंखों में ही इशारा करके पूछा। उसने भी सिर हिला दिया, उसने भी सिर हिला दिया, मैं देखती हूँ कुछ ऐसा कुछ उसने किया होगा। वह भाप रहा था। अच्छा, मुझे दिखाओ, मैं जगह कर लूंगा। वो भाप रहा था कि दिखाओ मुझे फ्रिज में जगह है कि नहीं, मैं देखता हूँ या फिर मैं जगह कर लूंगा, वो सभी बोलने लगा कैलाश। हम दोनों उसे निराश करते हुए वास्तव में दुखी थे। अभी क्या हो रहा था कि वो उसका खास फ्रेंड है, अच्छा दोस्त है, यार है, तो उसको निराश करके रियल में वास्तव में क्या थे वो, अरुण जी जो थे वो दोनों भी क्या थे, निराश थे, दुखी थे। यह सुझाव खुद न देने की मूर्खता कर रहे थे। खुश होकर फ्रिज खोलकर दिखा दिया। अभी क्या कर दिया कि उनको दुखी करना उनको अच्छा नहीं लग रहा था, निराश करना तो उनको अच्छा ही नहीं लगता, इसके लिए इन्होंने क्या कर दिया कि फ्रिज खोलकर उनको दिखा दिया कि देखिए अभी आप इस खुद देख लो, इसमें आपकी चीज रखने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। फ्रिज भरा नहीं कहिए, व्यंजनों से अटा पड़ा था, देखकर तबीयत घबराती थी। अभी क्या हो रहा था कि सब चीजें हैं उसमें रखी थी, इसके लिए बहुत ज्यादा वो फ्रिज भर गया था। अभी उसको देखकर ही तबीयत घबराती थी, मतलब बहुत ही टेंशन आ जाता था कि अभी ये जो चीज है, इसकी चीज है, वो रखेंगे कहाँ? कैलाश ने ऊपर नीचे झांका। अभी जैसे ही फ्रिज खोल दी, तो उन्होंने फ्रिज के ऊपर नीचे मतलब ऊपर से नीचे तक उसने देखा कि जगह कहाँ मिल रही है। दृष्टि भी अंदर घुसने से इनकार कर रही थी। और लेखक अरुण जी कह रहे हैं कि फ्रिज जो था इतना भरा था कि दृष्टि मतलब आपके अंदर कुछ देख नहीं पाते थे, इतना भरा हुआ था वो। से वो कह रहे हैं कि दृष्टि भी अंदर घुसने के क्या कर रही थी, इनकार कर रही थी कि नहीं अब जगह ही नहीं है उसमें, वो आप देख भी नहीं सकते, ऐसा इसका मतलब है। सहसा उसने एक कांच का कटोरा निकाला और विमला से पूछा, भाभी जी, ये सिल्वर क्रीम किसकी है? और जैसे ही उन्होंने यहाँ पर ऊपर से नीचे झांक कर देखा अंदर जगह है कि नहीं, और उसमें से एक कांच का उसने क्या निकाला, कटोरा निकाला। और वो विमला से पूछने लगा, मतलब अपनी अरुण जी की पत्नी से पूछा कि भाभी जी, ये जो सिल्वर क्रीम है ये किसकी है? अपनी है, तो फिर इन्हें रखने का क्या फायदा? जैसे ही उन्होंने विमला ने कहा कि वो अपनी है, तो
वो कैलाश जी बोल रहे हैं कि तो फिर इसे रखने का क्या फायदा, इसको फ्रिज में रखने का क्यों, ऐसी चीजें तो पेट में पहुंचनी चाहिए। और वो बोल रहे हैं कि ये जो सिल्वर क्रीम है ये रखने की चीज नहीं है, और इसका रखने से कुछ फायदा ही नहीं होता, इसके लिए ऐसी जो चीजें होती हैं वो सीधे पेट के अंदर जानी चाहिए, पहुंचनी चाहिए। कहकर उसने दो मुंह में रख ली, और ऐसा कहकर उसने उसमें से दो उसके मुंह में रख ली। बाकी दो बची थी। हेमंत अमिता स्कूल गए थे और उसे जगह करनी थी, इसलिए उन्हें हमने उदरस्त किया। अभी क्या देखो, उन्होंने जैसे ही वो सिल्वर कटोरा निकाला सिल्वर पिन का, और वो बोल रहा है कि इन्हें रखने का कोई फायदा नहीं है, पेट में पहुंचने चाहिए, ऐसा कहकर उसने क्या किया, अभी दो मुंह में रख ली, और बाकी जो दो बचे थे वो अरुण जी और उनके पत्नी ने खा ली। उदरस्त, उदर मतलब क्या होता है, पेट, पेट मतलब पेट के अंदर वो कर लिया, खा लिया मतलब उदरस्त किया, मतलब उन्हें वो बाकी जो जो बची थी वो खा ली, क्योंकि उनकी जो अमिता और हेमंत की कहाँ गए थे, स्कूल गए थे, तो वो घर में बच्चे नहीं थे, इसके लिए वो दो ही बचे थे। और जो सिल्वर किंग के वो है क्या, दो ही बचे थे, उसने उन्होंने लेखक और उनके पत्नी ने उसको खा लिया। 2-3 दिन में फ्रिज खाली हो गया। अभी क्या हो गया था कि 2-3 दिन में अभी फ्रिज होने लगा, उसमें केवल हमारी चीजें थी, और उसमें जो चीजें थी अभी क्या हो गई थी, हमारी ही रह गई थी। शांति बुआ अपना पनीर मटर लेने आई। भी उन्होंने अभी एक तरकीब अपनाई, या फिर एक आइडिया किया। क्या करे बुआ जी, उसमें मच्छर गिर गए थे इसलिए फेंक दिया। अभी क्या किया, मटर पनीर लेने के लिए आई शांति बुआ, उन्होंने रखी थी मटर पनीर। तो अभी उनको उनको उनसे कहने लगे कि क्या करें बुआ जी, वो उसमें जो क्या था, मच्छर गिरा था, इसके लिए उसको हमने फेंक दिया, ऐसा अभी वो लेखक जी और उनकी पत्नी शांति बुआ को कह रहे थे, कहने लगे। रामानुज ने मिठाई मांगी तो माफी मांगने लगा। अभी दूसरा रामानुज नाम का, जिसने मिठाई फ्रिज के अंदर, लेखक के फ्रिज के अंदर रखी थी, वो मांगने के लिए आया। तभी लेखक ने उनसे क्या किया, माफी मांग ली, और माफी मांगने लगे, चाचा जी बड़ा शर्मिंदा हूँ। और कहने लगे कि चाचा जी मैं क्या हूँ, बड़ा ही शर्मिंदा हूँ। कल 3-4 मित्र आ गए थे, बाजार जाने का मौका न मिला, आपकी मिठाई से काम चला लिया। फिर मैं आप में और अपने में कोई भेद नहीं मानता। ये शब्द उन्हीं के थे जब वे मिठाई रखने आए थे। और जैसे ही रामानुज मिठाई लेने के लिए आए, तभी लेखक ने कहा कि चाचा जी मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ। क्यों, क्योंकि कल 3-4 मित्र आए थे घर में, तो वो आने के बाद बाजार में जाने के लिए चांस ही नहीं मिला, मौका ही नहीं मिला, इसके लिए आपकी जो मिठाई थी उस पे ही काम चला लिया। मतलब आपकी जो मिठाई थी वो उनको मैंने अपने मित्र को, जो 3-4 आए थे कल हमारे, उनको दे दिए। और वो कहने लगे, लेखक कहने लगे कि फिर आप में और अपने में कोई भेद नहीं मानता। और जैसे ही, क्योंकि ये जो चीज थी, ये जो शब्द थे, ये उनके ही थे, उन्होंने ही कहा थे जब वो मिठाई रखने के लिए आए थे, तो उन्होंने कहा था कि आप में और अपने में मैं कभी कोई भेद नहीं मानता, कोई ये नहीं करता, भेद नहीं करता। तो वैसे ही लेखक ने भी उनकी ही शब्द उनको ही बोल दिए कि मैं और आप में कोई फर्क नहीं मानता। ये शब्द किनके थे, उनके ही थे, रामानुजन के थे, कि जो कि जब वो ये चीजें रखने के लिए, मिठाई रखने के लिए आए थे, तभी उनको कह कर गए थे कि आपने और मैं, हमने इसमें फर्क नहीं मानता, इसके लिए आपकी जो मिठाई थी वो उनकी मैंने अपने मित्रों को दे दी। साग लेने चक्रवर्ती आए तो लाचारी दिखाई। अभी क्या हो गया कि उसके बाद चक्रवर्ती आए, अपनी सब्जी लेने के लिए आए, तो उन्होंने अपनी बेबसी बताई, लाचारी बताई, मुसीबत बताई कि
भाई तुम्हें तो पता है कल कैसी धुआंधार बारिश थी। पत्नी बोली, जब घर में साग रखा है तब भीगने से क्या फायदा। जैसा उन्होंने खाया वैसा हमने। अभी क्या हो गया कि चक्रवर्ती जो थे वो साग लेने आए थे, तो उन्होंने भी उनके ही सामने, लेखक ने भी अपनी लाचारी दिखाई और उनको बोला कि भाई तुम्हें पता है कि कल जो है अपने मोहल्ले में अपने अपने यहाँ बहुत ज्यादा बारिश थी, धुआंधार बारिश थी, मतलब बहुत ज्यादा बारिश थी। इसके लिए पत्नी बोली कि जब घर में साग रखा है तो भीगने से कोई कुछ फायदा नहीं। इसके लिए जैसा उन्होंने खाया वैसा हमने खाया। जैसे आप खाते हैं, खाया होंगे या फिर खाया, वैसे ही हमने वो सब खा लिए। तो आपका जो साग था वो खा लिया, ऐसे वो चक्रवर्ती को कह रहे हैं, उनको अपनी लाचारी बता रहे हैं, दिखा है। रमा पराठे को पूछ रही थी, विमला ने उत्तर दिया। अभी उसके बाद रमा नाम की कोई लेडी है वो आ गई थी और वो अपने विमला से पूछ रही थी। विमला ने उत्तर दिया था कि सवेरे सवेरे ही एक साधु आ गए। अभी क्या बोला उन्होंने, जैसे ही रमा पराठे लेने के लिए आ गई तो विमला ने कहा कि उन्होंने उत्तर दिया कि सवेरे सवेरे एक साधु आ गए थे, बड़े पूछे हुए साधु थे, खाली हाथ कैसे जाने देती। घर में कुछ नहीं, तैयार तैयार नहीं था, तुम्हारे पराठे दे दिए। अभी जैसे ही रमा पराठे लेने के लिए आए तभी लेखक की पत्नी ने, विमला ने उत्तर दिया कि सवेरे सवेरे क्या थे, एक साधु आ गए थे और वो जो साधु थे वो बड़े ही पहुंचे हुए थे, मतलब अच्छे थे, खाली हाथ उसको कैसे जाने देती। मतलब जो भी उनके अगर घर के सामने कोई साधु आता है तो उनको कुछ देना ही पड़ता है। तो वैसे ही विमला ने भी वैसे ही किया। वो अच्छे साधु थे, इसके लिए वो साधु को खाली हाथ जाने देने के लिए उनको अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने। और वैसे में जैसे जब भी वो साधु आए थे तब घर में कुछ भी नहीं तैयार था, कुछ भी बना नहीं था, क्योंकि बहुत ज्यादा सवेरे सवेरे आए थे। इसके लिए तुम्हारे पराठे फ्रिज में पड़े थे, वो उनको दे दिए मैंने। ऐसा अभी अ, विमला ने रमा को कहा। रमा ने शंका उपस्थित की, उन्होंने एक डाउट बोला, ये डाउट क्लियर किया, शंका की कि किंतु तुम तो साधु संतों में विश्वास नहीं करती। फिर रमा जो थी उन्होंने एक शंका उपस्थित की कि अगर आपने मेरी जो मेरे जो पराठे थे वो साधु को दे दिए, लेकिन आप तो साधु संतों में विश्वास नहीं रखती, उनको मानती नहीं, एक ऐसा उनका कहना है। अ, अभी तो देखो साधु संतों में विश्वास जो है उनका थोड़ा सा मैं ब्रीफ में बता रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो समाज है, भारतीय समाज है, जो बहुत पहले से ही, मतलब प्राचीन काल से ही साधु संतों में विश्वास रखता है या फिर उनका बोलबाला रहा है। समय समय पर ऐसे अनेक साधु हुए हैं जिन्होंने समाज सुधार के लिए बहुत से काम किए हैं, और समय समय पर हमारे जो साधु होते हैं उन्होंने अच्छे काम किए हैं, अच्छे कर्म है किए हैं। साधु अनेक प्रकार के होते हैं, अभी इसमें साधु अनेक प्रकार के होते हैं। कुछ अपनी आत्मा के उत्थान के लिए समाज से दूर होकर साधना में लीन रहते हैं, कुछ समाज में ही रहते हैं। तो ऐसे जो साधु होते हैं, अभी मैं साधु संतों और विश्वास, इसका अर्थ बता रहा हूँ, इसके ऊपर जो भी है वो विचार व्यक्त है वो मैं कर रहा हूँ, भी बोल रहा हूँ कि हमारे समाज में या फिर हमारे देश में इनको कितना, साधु संतों को कितना माना जाता है, इनके ऊपर कितना विश्वास रखा जाता है। कुछ समाज में रहकर रहते हैं, तो ऐसे कुछ साधु संत जो होते हैं वो एकांत में होकर, मतलब दूर, समाज से दूर जाकर वहां पे रहते हैं और अपनी साधना में, अपनी तपश्चर्या में वो लीन होते हैं। तो कुछ ऐसे साधु होते हैं वो समाज में रहते हैं। अभी प्रायतः शुरू में क्या होता है कि वो स्त्रियां जो होती हैं, लेडीज जो होती हैं, औरतें होती हैं, वो बहुत ज्यादा साधु संतों पर विश्वास करती हैं। आजकल ऐसे अनेक साधु हैं जिनका उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना है, लेकिन आज के जो साधु संत जो हैं वो सिर्फ पैसा कमाना जानते हैं और भोली भाला जनता को मूर्ख बनाकर
उनकी भावनाओं से खेलते हैं। हमें ऐसे साधु रूपी ढंगों पर विश्वास न करने के उनसे दूर रहना चाहिए। अगर कोई आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए अपने विचार व्यक्त करने के लिए कि साधु संतों और विश्वास, इस विषय पर आपका विचार लिखिए, तो इस तरह से उसका आप आंसर लिख सकते हैं या ठीक है। तो वैसे ही जैसे ही रमा पराठे लेने के लिए आई और विमला ने उनसे कहा कि आपके पराठे मैंने एक साधु को दे दिए, सवेरे सवेरे वो आए थे और घर में कुछ भी नहीं बना था, इसके लिए आपके जो पराठे थे वो मैंने उनको दे दिए। लेकिन रमा ने क्या किया, उसके ऊपर जैसे ही उन्होंने ये बोला तभी शंका जताई जताई कि आप जो है साधु संतों में विश्वास नहीं करती। विमला ने बात बनाई, फिर क्या कहे वो होशियार थी, इसलिए उन्होंने ये जो उनकी बात थी वो उनको बनाकर बताई, आइडिया से बताया कि वह फिर सारे मोहल्ले में को तंग करता। और विमला ने क्या किया, उनको बात बना दी, मैंने पराठे तुम्हारी ओर से उससे दे दिए हैं। तो जैसे ही उन्होंने शंका उपस्थित की कि आप साधु संतों में विश्वास नहीं करती, तभी लेखक की पत्नी विमला ने कहा कि अगर मैं उनको पराठे नहीं देता वो पूरे मोहल्ले को तंग करता, और मैंने जो पराठे दी वो आपकी तरफ से दी, मेरी तरफ से देने तुम विश्वास नहीं करते, ऐसा कहते हैं, उनका क्या बोलना है। तो जो मैंने पराठे दी वो तुम्हारी ओर से दी है, तुम्हारे घर का पता भी बता दिया है, झूठ समझो या सच, कल परसों वह जब तुम्हारे घर आकर आज के पराठे के लिए आशीष देगा और भोजन मांगेगा तब तुम्हें मानना पड़ेगा। और जैसे ही रमा ने आशंका उपस्थित की, इसके बाद इमरान ने बताया कि वो अगर मैं उसको ये पराठे नहीं देता या फिर ये आपके पराठे नहीं देता तो वो पूरे मोहल्ले को तंग करता था, और वो जो मैंने पराठे दी वो आपकी तरफ से दी है, और आपके घर का भी पता दिया है, मतलब बोल रहे हैं कि आपके घर का भी पता दिया है, झूठ समझो या सच, इसको जो मैं बोल रही हूँ उसको सच समझो या फिर झूठ समझो। लेकिन कल परसों वो आपके घर के जब तुम्हारे घर आकर आज के लिए क्या देगा, आशीष देगा, आशीर्वाद देगा और भोजन मांगेगा, तब तुम्हें मानना ही पड़ेगा, ऐसा विमला कह रही है। मैंने कहा ना, मोहल्ले में समाचार उड़ती बीमारी की भांति फैलते हैं, अब मेरे घर के पास भी कोई नहीं खटकता। अभी क्या हो रहा था कि जैसे ही लोगों को पता चला कि इनके घर में रखी चीजें, इनके फ्रिज में रखी चीजें क्या हो रही हैं, वापस नहीं मिल रही हैं, गायब हो रही हैं, ये चीज जो थी, ये जो समाचार थी, वो सब मोहल्ले में उड़ती बीमारी की तरह, मतलब छूत की बीमारी, एक दूसरे से छूने से भी होने वाली बीमारी, वो कैसे फैलती है, वैसे ही ये जो समाचार है वो सब पूरे मोहल्ले में पहुंच गई। और अब क्या होता था कि अब लेखक के घर के पास कोई भी नहीं आता था, कोई भी नहीं फटकता। तो इस आइडिया से या फिर ये तरीका अपनाकर उन्होंने अपने इस मुसीबत से छुटकारा पाने की कोशिश की। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 3, इनाम, के इनाम के रूप में मिला हुआ फ्रिज। और उसके बाद हुई समाज की विभिन्न विसंगतियां, उसके बारे में हमने आज पढ़ा है। ठीक है। तो अरुण जी ने इस चैप्टर में यही कहा था, यही कहा है कि उनको इनाम में मिले हुए रेफ्रिजरेटर के बाद उनके घर में जो परिस्थिति हो गई, या फिर लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे कि आपने ये खरीद कर लाया होगा या फिर पैसे देकर लाया। उसके बाद लोग वो देखने के लिए आने लगे, और देखने के लिए लगने से ही उनकी मुसीबतें शुरू हो गई। उसके बाद जैसे ही लोगों को पता चला इस रेफ्रिजरेटर का उपयोग, तो वो तरह तरह की चीजें उसमें रखने के लिए आने लगे। कोई रोटी लाता था,
कोई पराठे लाता था, कोई तरह तरह की साग लाकर रखता था, या फिर विविध प्रकार की मिठाई लाकर रखता था। तो इससे क्या हो गया था कि घर की लेखक के घर की प्राइवेसी पूरी तरह से छीन ली गई थी। उनको खाना पीना, नहाना धोना सब, उनका नहाना खाना भी क्या हो गया था, पूरी तरह से हराम हो गया था। इसके लिए वो बहुत ही परेशान थे, लेकिन करे तो क्या कर सकते हैं। फिर कुछ उनको समझ में नहीं आ रहा था, फिर भी उन्होंने सोचा कि ये जो फ्रिज है, किसी को रेफ्रिजरेटर जो है वो किसी को दे दूं, और उसकी मुसीबत देखकर मैं बहुत खुश खुश होकर मतलब ताली पीट पीट कर नाचूं। लेकिन वो सोच रहे हैं कि अभी ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उसके जो अंदर लोगों की अमानत पड़ी थी। इसके लिए वो बहुत ज्यादा चिंतित थे। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि एक एक चीजें वो उसको अ, निकालने की कोशिश की। वैसे ही उनकी चीजें जो भी उन्होंने रखी हुई, मोहल्ले वालों ने रखी हुई चीजें, उनको उन्होंने क्या कर दी, अभी एक एक करके उनको ऐसे ही तरकीब लगाई, और एक एक की चीजें जो है वो क्या करने लगे, वो दूसरों को देने लगे। या फिर जैसे कि एक की जो मिठाई थी उसने अपने मित्र को दे दी। उसके बाद एक किसी का साग था, उसने उन्होंने खुद खा लिए थे, या फिर खुद हजम कर लिए थे। उसके बाद किसी रमा नाम के कोई उन्होंने पराठे रखे थे, उन्होंने क्या किए, एक आइडिया लगाई और उनको क्या किया कि वो मैंने साधु को दे दी। और सही में उनको उन्होंने साधु को दे दी, और उनको बताया कि वो मैंने आपकी तरफ से, क्योंकि विमला जो थी अ, लेखक की पत्नी, वो तो साधु संतों में विश्वास नहीं रखती, इसके लिए उन्होंने उनकी तरफ से ही दे दिए, ऐसा वो रमा को कहने लगी। और उन्होंने कहा कि ये जो चीज है, ये जो समाचार है, वो मोहल्ले में उड़ती बीमारी की तरह भांति फैलती है। अभी क्या होने लगा था कि अब उनके घर के पास कोई भी नहीं बढ़ सकता था। तो ये था हमारा तीसरा चैप्टर, इना। थैंक यू। हेलो। हेलो मिस।